जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप बिगनर में। जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को पता है कि विगत कुछ दिनों से ही मतलब इस तरीके से हलचल मची हुई है कि ऐसा लग रहा है कि अब किसी भी दिन कभी भी आपके एग्जाम की डेट आ सकती है। एग्जाम की डेट 10 दिन पहले आ जाएगी, 10 दिन बाद में आएगी, वो एक अलग मैटर है। लेकिन इस बार जो आपकी जो 60,244 की जो भर्ती का जो री एग्जाम होना है, उसमें ऐसा लग रहा है कि कुछ बदलाव होने हैं, जो कि होने भी चाहिए और वो आपके हित में ही होंगे। बदलाव किस तरीके से, कैसे, क्या होने, सारी चीजें आपको लास्ट तक बताऊंगा, इसलिए वीडियो पूरी देखें। और अगर यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो अगर वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए, बदलाव कुछ इस तरीके से होने हैं। आप सभी को पता है कि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनके द्वारा बैठक ली गई थी। उसमें सभी सचिव और जो भर्ती बोर्डों के सभी के जो अध्यक्ष थे, वो भी उसमें शामिल थे। तो उनको ये दिशा निर्देश दिए गए कि जो भी छात्रों के हित में जो भी चीजें रहेंगी, वो बहुत फुर्ती से रहेंगी। सारी चीजें पेपर में, किसी भी भर्ती में ज्यादा विलंब नहीं होगा, ये अच्छी बात है। जो सबसे बड़ी बात यह है कि आज के टाइम पर आप देख रहे हो कि इस समय पर जितने भी मतलब पिछले टाइम से जो पेपर हो रहे हैं, कभी कोई सा पेपर लीक हो रहा है, कभी कोई सा पेपर लीक हो रहा है, तो इस पर जो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसकी सख्त नजर है। लेकिन इस बार वो ये कह रहे हैं कि जो पेपर छपेगा ना, जैसे आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्जाम हो, किसी का भी हो, तो उनका कहना ये है कि इस बार जो पेपर छपेंगे उसमें सिर्फ एक एजेंसी का यूज नहीं किया जाएगा। यानी कि सिर्फ एक ही एजेंसी को सारा काम नहीं दिया जाएगा कि वही प्रश्न बना रही है, वही प्रिंटिंग प्रेस का काम कर रही है, वही ओएमआर बना रही है और वही सारे सीक्वेंस से पेपर लगा रही है, वही पूरा पेपर करवा रही है। इस बार अलग अलग एजेंसी का यूज करेंगे। यानी कि एक एजेंसी तो ऐसी होगी जो सिर्फ ओएमआर बनाएगी, एक एजेंसी ऐसी होगी जो आपको पेपर तैयार करेगी, एक एजेंसी ऐसी होगी जो आपका प्रिंटिंग प्रेस का काम करेगी, एक एजेंसी ऐसी होगी जो और चीजें इसकी संभालेगी। तो इससे क्या है, जो कि आपके जो पेपर लीक की जो संभावना सबसे ज्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी जो चीज है आप सबके लिए बहुत अच्छी चीज की जा रही है। दूसरी बात उन्होंने बताया, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने खुद बोला है चीज कि आपकी जो परीक्षा यानी कि किसी भी एग्जाम की परीक्षा हो, कोशिश ये करनी है कि उसकी जो परीक्षा है वो एक ही दिन में हो जाए और किसी भी तरीके से, यानी कि किसी भी तरीके से किसी भी भर्ती में किसी भी तरीके का कोई भी विलंब नहीं हो। तो इसलिए अब आपका ये जो समय है वो बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई करने का समय है। आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्जाम होगा उसमें 4 सब्जेक्ट आती है, मैथ आता है, रीजनिंग आती है, हिंदी आती है और जीएस आती है। और एक बात और ध्यान आ गई मुझे, आपकी जो भर्ती संबंधित मुख्यमंत्री जी ने एक बात और कही है, वो बहुत अच्छी बात है, इसको भी मैं आगे बताऊंगा। पहले आपके कुछ सब्जेक्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। इन चारों सब्जेक्ट में आप सभी को पता है जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो है रीजनिंग। रीजनिंग को ज्यादातर कुछ ऐसे भी होते हैं सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन रीजनिंग में ही कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसको एनालिटिक रीजनिंग बोलते हैं। यानी कि वो रीजनिंग में ही होते हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं एनालिटिक रीजनिंग के, जिसको हिंदी बोलते हैं विश्लेषणात्मक रीजनिंग। ठीक है, उसके प्रश्न हर किसी पर सॉल्व नहीं हो पाते, चाहे वो यूपी पुलिस कांस्टेबल का हो या आपका यूपीएसआई का हो। तो उसके लिए मैं आपको बेस्ट बुक बता रहा हूँ। आप सभी को पता है कि एक किरण पब्लिकेशन की बुक है जो आप डिस्प्ले पर देख रहे हो यहाँ पर। इसमें सिर्फ और सिर्फ एनालिटिक रीजनिंग ही दी गई है, चाहे आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से, जैसे आपके कथन निष्कर्ष हैं, न्याय वाले जो प्रश्न आते हैं, इस तरीके से पूरा बहुत ही पूरी बुक जो है इसी के ऊपर डिपेंड है ये। ठीक है, यानी कि किस तरीके से आपके जो आप प्रश्न सॉल्व करेंगे, तो ये सारी चीजें आपको इस एक बुक में मिल जाएगी। अगर आपको ये बुक चाहिए तो ऑफलाइन मिल जाएगी, इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दी, वहां से आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। अब एक जो सबसे जरूरी बात रह गई थी, मैं आपको अभी बताना चाह रहा था, वो ये है कि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी उन्होंने ये कहा है कि अगर किसी भी भर्ती परीक्षा में अगर कोई गड़बड़ी रहती है या पेपर लीक होता है, कुछ और भी रहता है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भर्ती बोर्ड से ही जवाब तलब होगा या एजेंसी से जवाब तलब होगा। जो वहां के जिस जनपद में एग्जाम हो रहा है वहां से पेपर लीक हुआ है या कोई और घटना घटी है, तो वहां के जो डीएम है वो भी जवाबदेही होंगे इस चीज की। यानी कि उनसे भी ये चीज कही जाएगी कि आपके होते हुए चीज किस तरीके से हो गई। तो यानी कि अब आपका जो री एग्जाम हो रहा है उसमें बहुत ही इस तरीके से नियम बनाए जा रहे हैं, या ये कह सकते हैं आप इस तरीके से नजर रखी जा रही है और सारी चीजें इस प्रक्रिया से गुजरेंगी कि इस चीज की बिल्कुल कम संभावना है कि इस बार ऐसा कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा जो पहले हुआ था। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आप सभी के लिए। एग्जाम डेट की आप सभी को पता ही है कि कभी भी आपके एग्जाम की जो डेट है भर्ती बोर्ड के द्वारा बताई जा सकती है। चुनाव का सबसे बड़ा जो दिक्कत यही थी कि चुनाव की वजह से ही अब तक जो एग्जाम की डेट है वो नहीं आई थी। अब चुनाव भी खत्म हो गया, तो इसलिए आप अपने अच्छे तरीके से पढ़िए। आपका कोई डाउट रहता है वो कमेंट करके जरूर बताइए, और भी कोई बात है वो जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।